हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 25,358 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद कंपनी की पीई रेशो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग है 17.8। तो देखने में वैल्यूएशन कंपनी की बहुत अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएर्स के साथ इसकी वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो है 18.1%, जो कि एक अच्छी आरओसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 26.3%, जो कि हम अच्छी आरओआईसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कह सकते हैं। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों 74.8% है, जो कि एक बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी की पैग रेशो की, तो कंपनी की पीई रेशो, ग्रोथ रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो जो है, तो पीई रेशो जो ग्रोथ के मुकाबले 1.19 टाइम्स हायर चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इसकी जो एक्जैक्ट वैल्यूएशन हम इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में चेक करेंगे इसकी एक्जैक्ट वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी जो है वो 3.79 है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी की जो कंपनी इसमें डेट लेके बैठी है तो वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बस ये एक बार इसमें नेगेटिव थोड़ी सी शो हो रही है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, पर डेट टू इक्विटी थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की उसके पीएस के अगेंस्ट, जो टॉप कंपनीज है, एंजल वन की पी रेशियो है 26.55, मोतीलाल ओसवाल की है 15.22, नोवामा वेल्थ की है 41.24, यहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की है 17.82। अगर बात दोस्तों वैल्यूएशन करके करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है, हालांकि बहुत अच्छी वैल्यूएशन ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात दोस्तों करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों इस पिछले साल के मुकाबले अब बढ़ गई है, 75.32 से बढ़कर 101.31 हो गया। तो दोस्तों बुक वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैल्यूएशन भी कंपनी की बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है। तो फंडामेंटल्स भी कंपनी की अच्छी है, सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर छोड़ ले तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है, उसकी चिंता है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है और बुक वैल्यू कंपनी की बड़ी है। उसका दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया। तो चेक करते हैं कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर कैसे डिक्लेयर किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो दोस्तों सेल्स जो है पिछले क्वार्टर में थी 1249 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 1323 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं क्या सेल्स के साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी 424 से बढ़कर 466 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी ग्रोथ मिली है। नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है। अगर कंपैरिजन करें तो क्या कंपनी अब ग्रोथ करती दिखाई देती है, स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, पीछे गिर जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो वो थी 879 करोड़ की, जो कि अब बढ़कर 1323 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला, पिछले एक साल में कंपनी सेल्स के अंदर लगातार ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी 281 करोड़ से बढ़कर 466 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर भी ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ आई है, जो 281 करोड़ से बढ़कर 466 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर 3 के जो नंबर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने पेश किए हैं, तो वो बहुत ही शानदार कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या रिजल्ट बढ़िया के साथ कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन कर पाई है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में चल रहा है मार्च 2023 से। ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि कैश फ्लो नेगेटिव होने से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को रन करने में। हालांकि कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो के साथ भी अपना क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव दिखाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी। तो यहाँ फिर वो कोई चिंता वाली बात नहीं है कि बेशक कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, पर कैश फ्लो नेगेटिव होने के बावजूद भी अपनी कैपिटल लगा के कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट हमको नंबर्स के अंदर दिखा रही है। उसका दोस्तों हम बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों बहुत शानदार है, 74 पॉइंट समथिंग है। पर फिर भी अगर हम इसको देखें तो कंपनी ने जून क्वार्टर में 7485% से 7483% किया था, सितंबर क्वार्टर में 7479% कर लिया था। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने और थोड़ा सा अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम की है, अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और इस क्वार्टर के अंदर कम करी है। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा शानदार कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम क्यों की है। ओवरऑल बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन भी सही है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट के नंबर्स भी बहुत शानदार हैं। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो नेगेटिव है, पर कैश फ्लो नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो क्वार्टर अगर कैश फ्लो नेगेटिव में भी है तो कंपनी अपने कैपिटल को घुमा के वहां पे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों 74 पॉइंट समथिंग है, जो कि बहुत शानदार प्रमोटर होल्डिंग है। हालांकि कंपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर रही है हर क्वार्टर में, ये थोड़ी सी एक चिंता की बात जरूर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ओवरऑल अगर कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 3 रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी हर कंपनी का ऐसी प्रॉपर डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।